वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है और कल से पहला रोजा रखा जाएगा। रमजान के मुकद्दस महीने का आगाज होते ही मसाजिद में खुसूसी तैयारियां भी कर ली गई हैं। नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया, जबकि इसके अलावा भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और जापान में भी कल यकुम रमजान होगा, जबकि सऊदी अरब, इंडोनेशिया और दीगर खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा रखा गया था। माह रमज़ान के आगाज़ पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, कौम से अपील है इस मुबारक महीने में खैरात और सदक़ात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान का पैगाम है, हम अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। रमज़ान मुसलमानों के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस्लाह का माहौल पैदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें जुल्म और जबर का शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखना है। ये वक्त है हम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहादी होंके मजबूत करें और बाहमी ताउन को भी फ़रोग़ दें। कमीशन कराची की जानिब से जारी करदा फलों और सब्जियों का निर्खनामा महज कागज का टुकड़ा साबित हो गया। पहले रोजे से कबल ही सब्जियां और फ्रूट महंगे हो गए, जबकि कमिश्नर की जारी करदा प्राइस लिस्ट में प्याज 63 रुपए किलो, जबकि लेकिन मार्केट में 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। लहसुन 610 के बजाय 1200 रुपए फी किलो, धनिया 5 रुपए के बजाय 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फ्रूट में केला 250 रुपए दर्जन, सेब 400 रुपए किलो और अमरूद 200, माल्टे 300 दर्जन और स्ट्रॉबेरी 160 की जगह 450 रुपए में किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों के मुताबिक तनख्वाहदार तबका रमजान मुबारक में फल खरीदने की इस्तिताअत वैसे ही खो चुका है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाए ताकि मुतवस्सित तबका भी अपनी फैमिली के साथ इफ्तार में कोई एक फल तो खा सके। वाटर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर असदुल्ला खान ने रमज़ान की आमद पर एक वीडियो पैगाम में पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान के दौरान शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि मेयर कराची की हिदायत पर मसाजिद, मदारिस और इबादत गाहों के अतराफ शिकायत का अजाला किया गया है। पानी की बढ़ती हुई तलब को देखते हुए इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा कि रमज़ान में पंपिंग स्टेशन की बिजली के हवाले से के इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त की गई है कि उन्हें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए ताकि शहरियों को पानी की फराहमी में कोई रुकावट ना हो। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि रमज़ान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा किया और भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियत की उमूर पर ब्रीफिंग थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान और नौजवान के गैर मुतज़लज़ल अज़म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक जनरल नासिर मुनीर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मेल होती है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रखा जाएगा। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। इस्लामाबाद में रमज़ान पैकेज की इफ्तिताई तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का कलअमा किया जाएगा, इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन ना कर देते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिद उल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, इस वाक़े पर कौम अफसरदा है। हम इस धमाके की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके सजा देगी। उन्होंने कहा, 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। इस अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अमन लाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ताहम एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। इसकी वजूहात सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त इसकी तफसीलात नहीं जानना चाहता। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इजरा किया। रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। नौशेरा में गुज़िश्ता रोज दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में होने वाले धमाके के खुदकश हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। मौलाना हामिद उल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर उनसे मिला। खुदकश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, तफ्तीशी टीमें खोज लगा रही हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने कहा है कि दारुल हुकूम
हकानिया खुदकश हमले की तहकीकात 3 जावियों से कर रहा है। जुल्फिकार हमीद ने बताया कि CTD समेत मुख्तलिफ इदारे तेजी से तहकीकात भी कर रहे हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक को उनके वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर KP गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे ने अदा की। मजहबी रहनुमा, दीनी मदारस के उलमा और तलबा की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया की जामा मस्जिद में खुद कुछ धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 नमाजी शहीद, 18 जख्मी हो गए थे। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन करके 20 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, भावलनगर, रावलपिंडी और चिन्योट में की गई हैं। मियांवाली, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, भावलपुर और हाफिजाबाद में भी कार्रवाई की गई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से फितना खवारिज के 2 जबकि रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD के तर्जुमान ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स भी बरामद किए गए हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से कबल ऐवान सदर ने हुकूमत से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है। ज़राए का कहना है सदर अपने खिताब में हुकूमत की कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम माशी इक़दाम के नताइज का जिक्र होगा। ऐवान सदर के ज़राए ने बताया सदर अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्का एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। ज़राए का बताना है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला किया गया है। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स और वज़रा आला समेत सूबाई असम्बली के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस की तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बताया जाए कि केस में मुल्जिमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है। ज़राए ने यह भी कहा कि केस में अब तक कितने गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं बताया जाए, और ये भी बताया जाए कि केस में DNA और फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर साइबर क्राइम में मुलविस होने के इंकशाफ के बाद तहकीकाती टीम ने DG एंटी नारकोटिक्स को खत लिखने का फैसला किया है। FIA के हुक्काम के मुताबिक CIA ने अरमगान के घर से तहवील में लिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स FIA के हवाले कर दिए हैं। तफ्तीश हुक्काम का कहना है FIA के हवाले की गई अशिया का फॉरेंसिक होने के बाद तहकीकात में मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। अरमगान के मंशियात के आलमी नेटवर्क से वाबस्ता होने पर भी तहकीकात जारी हैं। ANF अरमगान और साहिर से मंशियात की खरीद व फरोख्त में मुलविस बड़े नामों की तफसीलात मालूम करेगी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है दूसरे मरहले में अरमगान साहिर से तफ्तीश में सामने आने वाले बड़े नामों की गिरफ्तारी अमल में आएगी। अरमगान के घर से मिलने वाले असले से मुतालिक CTD भी फॉरेंसिक कराएगी। कराची की मुकामी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ चुका है। अरमगान के खिलाफ वकील को जान से मारने की धमकियां देने के खिलाफ इंकशाफ किया गया। अदालत ने केस में आइंदा समाअत पर मुल्जिमान अरमगान को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम अरमगान ने वकील को धमकियां दी हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। पुलिस ने यह भी बताया कि मुल्जिम ने कायम मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी आमेज मैसेज किए थे। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई के वकील सैफ एडवोकेट को धमकियां दी गई हैं, जबकि वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दईयत में अरमगान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें मुद्दई सैफ एडवोकेट ने इल्जाम आयद किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे।
एग्जीक्यूटिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता है। गवर्नर सिंह डंपर हादसात में जहां बाक होने वालों के अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक, मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कामरान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा आमिर केस पर भी बात की। कहा, मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो अभी शेयर नहीं कर सकता। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर हैं। मुस्तफ़ा केस सही तरीके से हैंडल हो गया तो मंशियात का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद वाक़े से मुतल्लिक़ कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला को प्राइवेट गार्ड से मुतल्लिक़ ख़त लिखूंगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की पॉलिसी वाज़े होनी चाहिए। इस शहर के साथ मजाक बंद किया जाए। गवर्नर सिंह ने कराची वालों के लिए रमज़ान के हवाले से भी अहम ऐलान किया। गवर्नर हाउस कराची में सबसे बड़ा रमज़ान ट्रांसमिशन स्टेज तैयार किया गया है। 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम किया गया है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। बोर्ड बेसन में शहरियों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अदालत में पेश किए गए अफराद शाहजैन मरी नामी मरकजी मुलजिम के गार्ड्स हैं, जबकि शाहजैन और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी और फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। वाज़ेह रहे कि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान फरार होने वाले मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से भी राब्ता किया गया है, ताहम अब तक इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज में हरा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल गुलकार शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट KMCB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। अंडर 18 टाइटल जीत कर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया। इस हवाले से शहजाद रॉय ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत देकर बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मुराद अली शाह शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर महक ने चेक मेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि तालबा खेल के दौरान बहुत पुरएतमाद थीं। वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छा खेला। बच्चों को स्क्रीन से दूर ले जाने के लिए शतरंज की तरफ लाना होगा। वज़ीर आला के लिए खुशी की बात है कि उन्हें उन्हीं के स्कूल के बच्ची ने हराया है। तारीख में पहली बार पंजाब में देही खवातीन के लिए खुसूसी बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। बस सर्विस के तहत हर देही तहसील से जिला हेडक्वार्टर तक सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर लिया है। मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल प्लान का जायजा लेने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि देहात में रहने वाली खवातीन को आमदरफ्त की सहूलियात फराहम करना उनका हक है और देही खवातीन के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ दे बात है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत देते हुए कहा कि इस इकदाम से तालिबात मरीज खवातीन को सफर में आसानी होगी, जबकि देही खवातीन का एतमाद भी बढ़ जाएगा। मनसूबा देही खवातीन के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा, जबकि उन्हें जदीद सफरी सहूलियात तक रसाई भी फराहम की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। दरिया सिंध पर कैनाल्स नहीं बनेंगी और ना बनने देंगे। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने दी। उन्होंने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कारनामों को दुनिया गवाह है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। गरीब आवाम को मालकाना हुकूक के साथ घर दे रहे हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि 2 लाख से जायद घरों को मेरिट की बुनियाद पर सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम दे रही है। मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि सोलर सिस्टम उनको दिया जाएगा जो बिजली का बिल नहीं दे सकते। अपडेट करेंगे आपको। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। नेशनल हाईवे पर स्टील टाउन मोड़ पर धरना दिया जा रहा है। सड़क के दोनों एतराफ ट्रैफिक जाम हो चुका है। स्टील मिल मुलाजमीन ने इदारे से जबरी बरतरफियों और बाकाया जात की अदम अदायगी पर रुकावटें खड़ी करके कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया है। मरकजी शाहराह ब्लॉक होने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। मुल्क के सबसे बड़े सनती इदारे पाकिस्तान स्टील मिल्स से मुलाजमीन को बरतरफ करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, जबकि मौजूदा इंतजामिया ने 1373 मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। मुलाजमीन को स्टील मिल इंतजामिया ने बरतरफी के
लेटर भी अरसाल कर दिए थे, जबकि रवा बरस जून तक मजीद 827 मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले बरतरफी लेटर्स 1373 मजदूरों को जो 1 ग्रेड से 7 ग्रेड तक और SHOW कैटर के थे, जबकि घरों पर भेज दिए गए हैं। मुल्क में खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का स्कैंडल सामने आ गया। वसाबिकती कमीशन ने कराची में ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा मारकर दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। कमीशन हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खुर्दनी तेल के किरायों में ट्रांसपोर्ट माफिया की मुबैना गठजोड़ का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के खिलाफ इंक्वायरी आखिरी मराहिल में है। हुक्काम के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुतलका तौर पर किराए फिक्स कर रखे हैं। कीमतों को गठजोड़ के जरिए फिक्स करना सार्फिन के हुकूक के खिलाफ है। यहाँ आपको बताया कि सोने के निर्ख कम होने लगे हैं, तेजी से बढ़ती कीमत में कमी आने लगी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मकामी सराफा मार्केटों में हफ्ते को भी 24 कैरेट के हामिल फी तोला सोने की कीमत 500 रुपए की कमी से 3 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 438 रुपए की कमी से 2,57,201 रुपए की सतह पर आ चुकी है। इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत 10 रुपए की कमी से 3,340 रुपए पर आ गई है। अमेरिका ने इसराइल को $3 अरब का असलहा और बुलडोजर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने जुमे को $3 अरब का असलहा, बुलडोजर और दीगर आलात इसराइल को फरोख्त करने की मंजूरी दी, जिसमें गजा पर इस्तेमाल होने वाला अमरीकी साख्ता असलहा भी शामिल है। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी का कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को $2.4 अरब के बॉडीज बम और दीगर हथियारों की फरोख्त पर दस्तखत किए, जबकि $675 मिलियन के दीगर बमों, किट्स और $295 मिलियन के बिल्डोजर समेत दीगर सामान फरोख्त करने के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तलकलामी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई, जबकि मुलाकात में अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग को आप खत्म करना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग खत्म कर चुका होता। मुझे अमन के अमल बरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। यूक्रेन रूस वार तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, जबकि अमन मसला हल करने की तरफ जा रहा है। आपका मुल्क बड़े मसले में है, यूक्रेन जीत नहीं रहा। अमेरिका ने $350 अरब का फौजी सामान दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुकालमे में कहा कि अमेरिकी इमदाद ना होती तो जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। आप लाखों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NPN।